हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, अपना का ख्याल रख रहे होंगे। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ ब्लाउज की कटिंग, अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से। गाइस, मैंने इस पर ये अस्तर है, मैंने इस पर प्रेस कर ली। और क्योंकि हमने इनका बॉडी का भी नाप लिया था और हमारे पास एक ब्लाउज भी आया है, तो हम दोनों का ही नाप लेंगे। हम इनकी ना लेंथ नाप लेते हैं, इनकी लेंथ कितनी है। वैसे तो ये मेरे ही का बना हुआ है गाइस, फिर भी मैं आपको बताती हूँ इनकी लेंथ कितनी है, क्योंकि आपको भी आना चाहिए ना ब्लाउज से ब्लाउज नापना। तो इनकी जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 14.5 इंच। 14.5 इंच इनकी लेंथ आ रही है और हम रखेंगे 15.5 इंच। हमेशा 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेना चाहिए। हम जो ये किनारी है ना, इस किनारे को निकाल देंगे पहले, क्योंकि इससे ना जब हम स्टिचिंग करते हैं तो फिर झोल आ जाती है। तो इस किनारे को हम निकाल देंगे। ये किनारे हमने निकाल दी। अब यहाँ से हम लेते हैं 14.5 इंच की लेंथ आ रही, हम लेंगे 15.5 इंच। 15.5 इंच हम यहाँ से कर लेंगे हम इसको स्ट्रेट। ये हो गया इनका स्ट्रेट। गाइस, हम सबसे पहले इनका आर्म होल नापेंगे, इनका आर्म होल कितना है। सारा नाप मैं आपको ब्लाउज से बताऊंगी, ताकि आप भी सीख सको ब्लाउज से किस तरह नाप लेते हैं। इस तरह हमें आर्म होल का नाप लेना है। इनका आर्म होल आ रहा है 17 इंच। तो और इनका तीर आ रहा है 11 इंच, क्योंकि इनका जो बैक गला रहेगा वो 10 इंच का है। तो इनका जो वो तीर आ रहा है वो आ रहा है 11 इंच। तो हम हाफ करके 5.5 पर निशान लगाएंगे। 5.5 पे यहाँ और 5.5 पर यहाँ। गाइस, देखना मैं आर्म होल कैसे निकालती हूँ। एक स्ट्रेट डंडा हम यहाँ खींचेंगे, एक निशान हमने यहाँ लगा लिया और हम यहाँ से ऊपर से और यहाँ तक का जो निशान लेंगे, हम लेंगे 5.25 इंच पर, है ना। हम इनका आर्म होल नापेंगे। अगर छोटा बड़ा होगा तो हम इस वाले निशान को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये हमने लगा दिया। ये यहाँ से आर्म होल हो गया, यहीं से हमारा चेस्ट का निशान निकलेगा। अब मैं इनका देखती हूँ चेस्ट कितनी आ रही है। इनकी जो चेस्ट आ रही है गाइज, आप देख सकते हो, इनकी चेस्ट आ रही है 40 इंच। तो 40 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो इनका आएगा 10 इंच हमारा ये आ गया। 10 इंच ये हो गया और 2 इंच हो गया हमारा मार्जिन। अब इसको कर लेंगे हम स्ट्रेट। और गाइज, हम इनकी जो कमर आ रही है वो आ रही है 34 इंच। तो 34 का हाफ कितना हो गया। 34 का हाफ हो गया 9.25 इंच। नहीं, हाँ, 8.5 इंच। 34 का जो हो गया, हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। 8.5 इंच ये। और हमारा नाप बिल्कुल ठीक आ रहा, 2 इंच एक्स्ट्रा आ रहा, तो 2 इंच में हमारी चुन्नट पड़ेंगी। तो हमारा बॉडी, कमर का और हमारी चेस्ट का स्टेडी निशान आ रहा है। अब यहाँ से ना हम कैसा इस बारे स्केल की हेल्प ले सकते हो। मैं फिर आपको यही बताऊंगी। हमने जैसे यहाँ से और यहाँ तक हमने 5.25 इंच लिया है और हम इसे हाफ कर लेंगे। और हाफ करने के बाद में यहाँ एक निशान लगाएंगे और हम इससे ना इससे ऐसे ऐसे भी हम इससे निशान लगा सकते हैं। देखो गाइस, हमारे ये लग गया निशान। अब इनका आर्म होल नाप लेते हैं, इनका आर्म होल कितना है।
हमेशा गाइस ऐसे मत नापना आर्म होल, इस तरह मत नापना, हमेशा ऊपर से नापना है, इस तरह अंदर से। गाइस इनका आर्म होल ज्यादा बड़ा हो रहा है क्योंकि इनका आ रहा था 17 इंच, और मैं आपको नाप के बताती हूँ, और इनका आ रहा है 18। तो हमें ना यहाँ से हल्का एक निशान हम ऊपर की तरफ लगाएंगे क्योंकि इनका आर्म होल बड़ा हो रहा है। ये हो गया हमारा गुलाई का निशान। गाइस देखना उस, ये रहा हमारा, क्योंकि यहाँ पर हमारा आर्म होल बड़ा आ रहा था, फिर हमने इसी को ऊपर किया, और हम यहाँ से देखते हैं हमारा आर्म होल कितना आ रहा है। ये 17 इंच। अब हमारा आर्म होल बिल्कुल फिट आया है, ये रहा 8.5 इंच। गाइस हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। ये होगी हमारी बैक पल्ले की कटिंग, राइट। हाँ, और हम आपको बैक चुन्नट का निशान तो बताना भूल ही गए। जब बैक चुन्नट आएगी वो आएगी हमारी 4.5 इंच पर, 4.5 इंच ऐसे, और तुम्हारी 5 इंच ऐसे। ये रहा, यहाँ आप निशान लगाते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारी चुन्नट जो रहेगी यहाँ तक रहेगी। क्या हटा लेते हैं गाइस। अब ये हो गया हमारा फ्रंट। ये हो गया हमारा फ्रंट। अब हम क्या करेंगे, बैक को उठाएंगे और फ्रंट के ऊपर हम ऐसे कैसे रख लेंगे। ये रहा गाइस, बैक के हिसाब से आगे का पीछे के हिस्से, जो पीछे का पार्ट है उससे आगे का जो पार्ट रहेगा वो आधा इंच से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हम चुन्नट डालते हैं तो चुन्नट में ना फिर हमारा, अगर हम एक लेवल में रखेंगे और जब हम चुन्नट डालेंगे तो हमारे जो आगे का पार्ट छोटा पड़ जाएगा, तो इसलिए हम आधा इंच एक्स्ट्रा ही रखते हैं आगे के पार्ट को पीछे के पार्ट से। हम इसे रख के हम कर लेते हैं कटिंग। मैं भी आपको दिखाती हूँ मैंने कितना एक्स्ट्रा रखा है इसे। क्योंकि जी हमको सिलाई में ही बनाना है बैक, हमें फोल्ड नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमने 15.5 इंच रखा था, 14 इंच की लेंथ है, और ये हमने रखा 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा। अब इस स्केल की मदद से ऐसे, और इससे और इसको हम 1.5 इंच नीचे करेंगे क्योंकि ये हमारा आगे से फोल्ड होगा। हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। ये होगी हमारी कटिंग, और इसे हम ऐसे कर लेते हैं। और गाइस देखना हमारा बैक और फ्रंट हमारे लेवल है, एक एक बराबर है दोनों। जो हमने आधा रखा है यहाँ से, क्योंकि हमारे आई हुक की जो पट्टी लगती है उसमें भी जाता है और हमारी चुन्नट में चला जाता है, तो हमारा बिल्कुल फिट होता है। तो एक कट हम यहाँ लगा लें ताकि हमको पता चले ये हमारा चेस्ट का निशान है। एक कट हमने यहाँ लगा लिया। अब इसको हम हटा देंगे। अब इसको हम ऐसे रखेंगे और इसको इस तरह निशान लगा दें ताकि हमको पता चले ये हमारी चेस्ट का निशान है। ये लेंगे इनकी टेप, और हम ना
जो मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, इसमें मैं फिर बता रही हूँ, हमें जी आधा इंच की कटिंग हमें इसमें से करनी ही करनी है गाइज। ये मैं निकाल देती हूँ और अभी आपको दिखाती हूँ। ये निकाल दी मैंने। ये निकाल दी और यहाँ से और यहाँ तक हम लेंगे 11 इंच पर निशान, क्योंकि हम 10 पर करेंगे तो चुन्नट ना हमारी ज़्यादा ऊपर हो जाती है ना। तो ये ना 11 इंच पर यानी 11 इंच पर बिल्कुल ठीक आती है। 11 हमने ऊपर से यहाँ तक लगाया है और यहाँ से यहाँ तक हमारा 4 इंच का निशान है। तो हम ऐसे कर लेंगे। अब हम लेंगे इस वाली स्केल और यहाँ से ना इस तरह हम इसको ना बिल्कुल स्ट्रेट कर लेते हैं। हम मैं बहुत आसानी तरीके से आपको निशान बता रहे हैं। अब हम ये क्या करेंगे, ध्यान से देखना गाइस। यहाँ से इंची टेप को रखेंगे इस निशान से और हम 2.5 इंच का निशान इधर लगाएंगे और तुम्हारा 2 इंच का निशान हम इधर लगाएंगे। चलो 2.5 का ही रख लेते हैं, इधर भी 2.5 का इधर हो गया और 2.5 का इधर हो गया। अब इसको ऐसे रखेंगे और 2.5 हम करेंगे ऊपर की तरफ। ये हो गया हमारा 2.5 का, ये हमारी ये हो गई चुन्नट है। अब देखो मैं इसको कैसे करूँगी। ये हो गई और ये हो गया और हमारा ये हो गया, ये हो गया, हो गई ना। ये हमारी तिरछी चली गई ये रही और ये भी हमारी तिरछी चली गई। बस ये है, मैंने स्ट्रेट लाइन खींच के इसलिए बताया है जी। ये और ये हमारे एक ही लेवल का होना चाहिए। जब ये हमारा कप बनता है उसकी इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। हमारी होगी बैक फ्रंट पर पल्ले के निशान। ठीक है, अब मैं इसको कपड़े पर कटिंग करके बताती हूँ, क्योंकि गला मैंने इसलिए नहीं काटा क्योंकि इसमें बुकरम का गला बनना है, बैक और फ्रंट दोनों ही। ये हो गया मेरा कपड़ा, इसको रखेंगे हम ऐसे। गाइस हम ये चीज देखेंगे, जो इनकी जो है ना आपको दिख रही है बूटी बूटी, ये इधर की तरफ जा रही है, तो उस हिसाब से हम कपड़े पर रख के इसकी कटिंग करेंगे। मैं पहले ये बाजू का कपड़ा निकाल लेती हूँ, क्योंकि बाजू का कपड़ा जब निकलेगा तो उसके बाद ही कर पाऊंगी, क्योंकि मैं इनकी बाजू देखती हूँ कि बाजू कितनी है। इनकी बाजू है, बाजू नाप के आपको बताती हूँ। इनकी बाजू आ रही है 6 इंच तैयार। ठीक है, तो मुझे जो कपड़ा लेना पड़ेगा ये मुझे 7 इंच का लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सिलाई में भी जाता है कुछ कपड़ा। तो ये कपड़ा मैं लूंगी 7 इंच का, क्योंकि 6 इंच की बाजू इनकी तैयार है और 1 इंच सिलाई में चला गया है। तो यहाँ से हम कर लेते हैं स्टिच। हमने ये बाजू का कपड़ा निकाल लिया, बाजू का कपड़ा हमारा निकल गया, क्योंकि फिर ये ना अगर हम बाजू का कपड़ा पहले नहीं निकालते तो ये बूटी ऐसी आ रही है ऐसे, फिर उसी हिसाब से मुझे कटिंग करनी पड़ेगी। अब देखो गाइस, ये हो गया हमारा बैक। इसको हम रखेंगे ऐसे ऐसे और इसकी करते हैं हम कटिंग। ये निकल गया हमारा बैक और अब आता है हमारा फ्रंट।
अब आता है मेरा फ्रंट, फ्रंट घेरा मेरा। ये बूटी सीधी आनी चाहिए ना, इसमें हम रखेंगे इसको ऐसे। किनारे से किनारे मिला लेती हूँ। देखो गाइस, अब मैं ना प्रिंट इसको भी निकाल लेती हूँ। आपको भी सेम ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ। आपके ब्लाउज की कटिंग, फिटिंग, स्टिचिंग बहुत अच्छी आएगी गाइस। एक बार मेरे तरीके से तुम बना के देखना ब्लाउज। ये हो गया मेरा फ्रंट पार्ट, इसको भी हम उठा लेते हैं। आइए बचा हमारा कपड़ा, ये भी हमारी जो की पट्टी जो लगेगी उसमें काम आएगा। अब आते हैं हम बाजू, ब्लाउज की बाजू। बाजू इनकी चेंज की थी ना, हम ऐसे करके कपड़े रखते हैं और हम देखते हैं ये कितना आ रहा है। तो गाइस हमारा ये 7 इंच का ही कपड़ा आ रहा है। तो रखते हैं हम ऐसे। सात इंच ये आ रहा है हमारा। और ये देखते हैं हमारी जो गुलाई है ये कितनी आ रही है। ये आ रही है हमारी 15 इंच। 15 हम ऐसे रखेंगे। 15 को हो गया 7.5 इंच, 7.5 इंच यहाँ हो गया। और हमारा बॉटम कितना आ रहा है, 6 इंच। बॉटम आ रहा है हमारा 6 इंच। अब यहाँ इंची टेप रखेंगे और हम यहाँ देखेंगे। पहले हम इसे स्ट्रेट कर लेते हैं। और यहाँ से हम रखेंगे हमारा 8.5 इंच कहाँ आएगा, तो 8.5 इंच हमारा आ रहा है यहाँ, ये। और यहाँ से नाप लेते हैं 3.5 इंच। अब गाइस देखना मैं इसकी कटिंग कैसे करती हूँ। इसका निशान ये हो गया मेरा निशान। और मैं आपको और अच्छे से वक्त दिखा देती हूँ। ये हो गया मेरी बाजू का निशान, ठीक है। और ये हो गया हमारा मार्जिन। ये इनकी जो वो आ रही थी 6 इंच की आ रही थी गुलाई, ठीक है। तो हम यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट कर लेंगे इसे, ताकि आपको भी पता चले। और जी हो गया हमारा मार्जिन, 2 इंच का हो गया हमारा मार्जिन। जी हो गई मेरी फिटिंग और जी हो गया मेरा मार्जिन। अब यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं। एक निशान हम यहाँ लगा लेते हैं, एक निशान यहाँ लगा लेते हैं मेरा, और इसे बीच में से हम प्लस कर देते हैं। हमारे बीच से हो गया अलग। गाइज इसकी कटिंग तो मैंने बता दी। अब मैं इसे बस सिलने जा रही हूँ और देखती हूँ, अगर कस्टमर की इजाज़त होगी तो मैं इसकी उनको पहना के और वीडियो बनाती हूँ और फिर इसकी फिटिंग आपको दिखाती हूँ। फिर आप ज़रूर बताना आपको कैसी लगी इसकी फिटिंग। ये हो गया हमारी बाजू कंप्लीट।
और ये हमारा बाजू का कपड़ा, ठीक है। जैसे हमने बाजू करी सेम कपड़े पर यही होगी। इसमें इस डिजाइन है, तो अभी हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे, पहले इसको इसमें जॉइंट करेंगे, उसके बाद में कटिंग कर देंगे ऊपर से। गाइस मेरे ब्लाउज की कटिंग हुई कंप्लीट। गाइस मेरी वीडियो को शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए बाय बाय।